माननीय निशांत कुमार ने जनता दल की सदस्यता ग्रहण की तो पिता और पुत्र में मिलन होता है। संस्कार कैसा है? पुत्र राजनीति में जो परिपाटी है उसके तहत अपने पिता का सम्मान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और पिता सम्मान का जवाब दे रहे हैं। और दूसरी तरफ बेटा कोलकाता में है और पिता महुआबाग में घर बनवा रहे हैं। निशांत कुमार का कहना है कि हमारी माँ ने हमको संस्कार दिया, पिता के नाम से गौरव होता है। और उधर है कि माँ बाप ने जो गलती किया है तो माफ कर दीजिए। राज्यसभा का चुनाव हुआ रहा था, हठ धर्मिता का परिचय देके उम्मीदवार बना दिया और राजनीतिक हलाल कर दिया एडी सिंह को, और यहाँ से चल पड़े कहाँ? कोलकाता। लेकिन नेपाल जाता है तो कपाल साथे जाता है, पहुंच गए गुवाहाटी। मौसम खराब हुआ, क्योंकि राजनीति में जब मिजाज खराब होता है ना तब प्रकृति भी परीक्षा लेती है। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो होने वाली है। वहीं पूरे मामले पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आप उनके बयानों को सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यू ने हज भवन दावते इफ्तार दिया और इसी बीच के कालखंड में पूर्व में माननीय निशांत कुमार ने जनता दल की सदस्यता ग्रहण की तो पिता और पुत्र में मिलन होता है। संस्कार कैसा है? पुत्र राजनीति में जो परिपाटी है उसके तहत अपने पिता का सम्मान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और पिता सम्मान का जवाब दे रहे हैं। और दूसरी तरफ बेटा कोलकाता में है और पिता महुआबाग में घर बनवा रहे हैं, कौटिल्य नगर में घर बनवा रहे हैं। अब यही अंतर है। निशांत कुमार का कहना है कि हमारी माँ ने हमको संस्कार दिया, पिता के नाम से गौरव होता है। और उधर है कि माँ बाप ने जो गलती किया है तो माफ कर दीजिए। तो एक नया परिदृश्य कल दिखाई पड़ा दावते इफ्तार में। यह सब के लिए सुकून भरी खबर है। शिवानंद तिवारी और रामकृपाल यादव के झसी यादव को रणछोड़ बताया है। विधानसभा हारे थे नगर से और फिर राज्यसभा में उनका कैंडिडेट हारा तो फिर कोलकाता घूम रहे हैं, इसलिए उनको रणछोड़ बोला जा रहा है। रणछोड़ करके भाग रहे हैं। माननीय तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव 2025 के बाद जनता के जनादेश पर कोई भी राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं दी। यह विपक्ष के नेता के रूप में या एक राजनीतिक दल के प्रमुख होने के नाते, चूंकि सौंप तो दिया आपको चाबी, तो जुबान से आवाज ही नहीं निकला। तो अब स्वाभाविक सवाल है, जब राज्यसभा का चुनाव हुआ रहा था, हठ धर्मिता का परिचय देके उम्मीदवार बना दिया और राजनीतिक हलाल कर दिया एडी सिंह को, और यहां से चल पड़े कहाँ? कोलकाता। लेकिन नेपाल जाता है तो कपाल साथे जाता है, पहुंच गए गुवाहाटी। मौसम खराब हुआ, क्योंकि राजनीति में जब मिजाज खराब होता है ना तब प्रकृति भी परीक्षा लेती है। अब गुवाहाटी से वो बोले हैं कि मंत्र का असर है, तो वहाँ गुवाहाटी में माँ कामाख्या का पीठ है। अब वहाँ गए हैं, या वहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक मयंक जगह है जहाँ मैंने 100 किलोमीटर है, वहाँ जादू टोना सीखता है, तो हो सकता है वहाँ चले गए हों। तो माननीय शिवानंद तिवारी जी हो, माननीय रामकृपाल यादव जी हो, ये लोग तो बचपन से देखे हैं कि उच्छृंखल व्यक्तित्व था, तो राजनीति में उच्छृंखल हो गए। नीतीश कुमार का रोल बदल रहा है। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के तौर पर नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। रोज चुनाव जीतेंगे, क्योंकि इनके बारे में बताओ। अब एक सवाल है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे या आपको नहीं पता? बिल्कुल। तो ये किस तरह का कम्युनिकेशन है? मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे लेकिन जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। क्या पार्टी टूट से बचाने, पार्टी सरकार के बीच समन्वय को लेकर नीतीश कुमार के पद दे रहे हैं? विधानमंडल की जो बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया कि ऐसा फैसला आप मत लीजिए, असहज थे विधायक, पीड़ा थी मन में, कितने के आंखों में आंसू निकल रहा था, लेकिन पार्टी नेतृत्व के आदेश के आलोक में सब लोगों ने कहा जब आपने फैसला ले लिया है तो हमको सिरोधार्य है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं हूं ना, ये 3 शब्द दिल पर लोगों को लगा। कहे कि आप चिंता मत करिए, हम राज्यसभा भी अगर जा रहे हैं तो दिल्ली में जो काम रहेगा संसदीय कार्य, उसके बाद में बिहार में ही मैं आपके बीच रहूंगा, आपकी समस्याओं पर पहले जैसे गौर करता था वैसे गौर करूंगा। अब माननीय नीतीश कुमार जी संगठनात्मक चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष जी उमेश कुशवाहा जी ने बताया कि नॉमिनेशन वो करने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है राष्ट्रीय अध्यक्ष तो निर्विरोध होना है। और माननीय नीतीश कुमार जी जब नॉमिनेशन करेंगे तो यह कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संबल भी होगा। अब यह कहना कि पार्टी में टूट का, अरे 43 MLA हमारी पार्टी का था, हमारी पार्टी को कौन तोड़ सकता है? ये पटिया का नाम है यूनाइटेड है, डिसयूनाइटेड कैसे हो जाएगा पार्टी? एक दूसरा सवाल यह है कि समझी यात्रा नीतीश कुमार की चल रही है, लगभग पिछले 6-7 दिनों का वीडियो फुटेज देखेंगे तो जनता के बीच सम्राट चौधरी को लेके आते हैं, उनके कंधे पर हाथ रखते हैं, उनको आशीर्वाद भी देते हैं, जनता को बताते हैं। क्या सुनिए, क्या आने वाले दिनों में ये संदेश मुख्यमंत्री देना चाह रहे हैं कि हमारा उत्तराधिकारी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कर सकते हैं कि हमारी इच्छा है कि मुख्यमंत्री सम्राट हो। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि राज्यसभा के लिए नामांकन के बाद भी अपने दायित्व को नीतीश कुमार जी ने नहीं छोड़ा। यह राजनेताओं को सीखना चाहिए कि जब तक पद पर हैं तब तक काम करते रहेंगे, चैन से न रहेंगे न चैन दूसरे को लेने देंगे, क्योंकि चैन में जहां जाएगा तो विकास का रथ रुक जाएगा। अब इस दौर में माननीय नीतीश कुमार जी ने माननीय सम्राट चौधरी जो राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, उनको आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम और जनता की अदालत में भी उन्होंने दिया। अब इसका राजनीतिक अर्थ क्या है यह तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन नीतीश कुमार जी का स्नेह सम्राट चौधरी जी के प्रति दिखाई पड़ा। एक सवाल है, सुरेंद्र यादव ने कहा है कि पार्टी में भगदड़ मचने वाली है और नीतीश के जाते ही पूरी भगदड़ मच जाएगी, टूट जाएगी, नहीं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं, सुरेंद्र यादव जी के बारे में हमसे मत पूछिए, वो झंझरा स्पेशलिस्ट है। तो ऐसे लोगों का बयान का कोई महत्व नहीं है। 35 साल का अपना तो किला ढा लिए, राजद का किला बचा लेंगे। 35 वर्ष तक के जो आदमी अपने बेलागंज विधानसभा क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता रहा, लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। अरे जनता दलियों में टूट होगा, फैसल रहमान के टूट पर क्या बोलना है सुरेंद्र यादव जी? फैसल रहमान आपके दल के विधायक हैं, 25 विधायक आपके हैं। माननीय तेजस्वी यादव में नैतिक बल नहीं है कि लिख के विधानसभा अध्यक्ष को दे दें। अगर देंगे तो 24 पर आ जाएंगे, 24 पर आएंगे तो विपक्ष के नेता नहीं रहेंगे। साथ ही साथ आपने यह अपरोक्ष रूप से फैसल रहमान के बारे में कह दिया कि धन तंत्र का प्रभाव हुआ है। क्या एक मुसलमान रमजान के महीने में अपनी अम्मी के बीमार होने की बात कहता, उस पर आपको भरोसा नहीं? आपने परोक्ष रूप से मुसलमान होने के नाते आपने उनके ईमान पर सवाल खड़ा कर दिया। मुसलमान ईमान नहीं बेचता है, मुसलमान अपने ईमान पर कायम रहता है। और रमजान की अवधि में आपने किया है तो परवरदिगार ने तो अभी सजा देना शुरू ही किया है, 2 ही बार सजा मिला है, ये सजा अब कंटिन्यू रहेगा। आप मित्रा के नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला है, कई सारी बातों को कहा है। जहाँ एक तरफ वो निशांत कुमार की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही दूसरी तरफ वो लालू यादव के बेटे जो आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन पर भी हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारी बातों को कहते हुए नीरज कुमार नजर आ रहे हैं। तमाम बातचीत जो है आप इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।